त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणः त्वमस्य विश्वस्य परं निधानं वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वमनंतो रूप वायुरमो अग्निवर्णः शशांकः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहस्य नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणों याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा शांतस्तम ईश्वरम सिद्धा शांतस्तम ईश्वरम। भवानी शंकर को श्रद्धा और विश्वास के रूप में मैं नमन करता हूँ, क्योंकि श्रद्धा और विश्वास के बिना हम सभी वो तत्व नहीं पा सकते जो इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। उस तत्व को पाने के लिए श्रद्धा और विश्वास दो तत्व अनिवार्य हैं। तो भवानी माता पार्वती और भगवान शंकर को श्रद्धा और विश्वास के रूप में हम प्रणाम करते हुए इस सत्र को स्थित प्रज्ञता पर चलने वाले इस विशेष सत्र को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। एक बात यहाँ पर विचार में और आ रही है कि संत ज्ञानेश्वर ने अपने समय के जो प्रकांड विद्वान भी थे और सिद्ध पुरुष भी थे, उन्होंने भगवत गीता पर एक विशेष टीका लिखी थी और वह टीका ज्ञानेश्वरी नाम से इस संसार में प्रख्यात है, विख्यात है। तो वह टीका मूलतः मराठी भाषा में थी, परंतु उसका हिंदी अनुवाद अब उपलब्ध है। तो उसके अध्ययन से ऐसा प्रतीत होता है कि संत ज्ञानेश्वर विशिष्ट प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति थे और स्थित प्रज्ञ थे, परमात्मा का साक्षात्कार हुए व्यक्ति थे, महापुरुष थे। तो वैसी टीका लिख पाना असंभव है। और भगवत गीता के ज्ञान को जब हम समझना चाहते हैं कि इस अमुक श्लोक का क्या अर्थ है, तो विद्वान लोग ज्ञानेश्वरी से लाभ प्राप्त करते हैं और उचित अनुचित अर्थ को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो उन्होंने आरंभ में लिखा कि एक बार भगवान शंकर बहुत दिनों तक शांत रहे और शांत रहने पर माता पार्वती ने ये पूछा कि भगवान आप शांत क्यों हैं? तो भगवान शंकर ने ये उत्तर दिया कि मैं भगवत गीता ज्ञान के विषय में जब विचार करता हूँ तो ये पाता हूँ कि भगवत गीता के ज्ञान की सीमा नहीं है, असीमित है। जितना विचार करते हैं तो वह विचार आगे बढ़ता जाता है, उसका हमको अंत नहीं मिलता है। ये बात संत ज्ञानेश्वर ने अपनी ज्ञानेश्वरी नामक पुस्तक में लिखी है। तो जब भगवान शंकर भगवत गीता ज्ञान को की समझने में पूरी तरह से
अपने को सक्षम नहीं पा रहे हैं। वैसे तो ज्ञान के स्वामी हैं, लेकिन जब सक्षमता उनकी जो उनका जो कथन है संत ज्ञानेश्वर के अनुसार, तो ऐसा लगता है कि ये भगवत गीता का जो ज्ञान है वह विशिष्ट ज्ञान है। और उसी ज्ञान की चर्चा में हम सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। स्थित प्रज्ञता विषय पर नित्य निरंतर चर्चा चल रही है। तो भगवान गोविंद को प्रणाम करके हम आज की चर्चा को आगे की ओर गति दे रहे हैं। आज की चर्चा, कल की चर्चा जो थी वो श्लोक संख्या 70 के आपूर्णमाणम अचल प्रतिष्ठम पर केंद्रित थी। आपूर्णमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम, यानी समुद्र की सब ओर से परिपूर्ण है और उसकी जो प्रतिष्ठा है वह चलायमान नहीं होती, और उसकी जो परिपूर्णता है वह समाप्त नहीं होती। दो गुण उसके अंदर हैं, एक तो परिपूर्ण है और दूसरा वो चलायमान नहीं होता। तो परिपूर्णता का होना यानी ज्ञान से परिपूर्ण होना, अपूर्णता का अभाव हो जाना, अपूर्णता के अभाव का सर्वथा अपूर्णता के भाव का सर्वथा विनाश हो जाना, तो ये एक तथ्य है। और दूसरा अचल प्रतिष्ठा, जिसकी प्रतिष्ठा कभी खंडित नहीं होती। तो दो तथ्य थे, इन पे कल की चर्चा चली थी और आज की चर्चा शेष भाग को हम लेते हैं। तो श्री भगवान कह रहे हैं कि उस चारों ओर से परिपूर्ण और अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में जितनी भी नदियां संसार की हैं, उन समस्त नदियों का जल समाहित हो जाता है, परंतु उसमें इतनी बड़ी मात्रा में जल समाहित होने के पश्चात भी कोई विचलन या विकार उत्पन्न नहीं होता। ये श्री भगवान कह रहे हैं कि उसमें कोई विचलन या विकार उत्पन्न नहीं होता, वो विचलित नहीं होता। अब आप ये विचार करें कि संसार में कितनी नदियां हैं और सबकी जो उन्मुखता है, सबका जो मुख है वह समुद्र की ओर ही है। उद्गम तो पहाड़ों से है। तो ऐसी व्यवस्था परमात्मा की है कि उसका जो नदियों का जो उद्गम है वह तो पहाड़ों की ओर से है, लेकिन जो उसकी उन्मुखता है, उसका जो जाना है, चलना है, वह पूरी तरह से समुद्र की ओर है। तो एक बड़ी मात्रा में नदियों का जल समुद्र में समाहित होता है, जहाँ गिरता है, जैसे गंगा जी का है, यमुना जी का है। तो ये इनका जो जल है वह अंततः समुद्र में विलीन हो जाता है। तो वर्षा काल में विशेष देखेंगे आप, तो वर्षा काल में जो जल होता है वह कितनी मात्रा में होता है इसका अनुमान आप लगा लें। तो वर्षा काल में जो बाढ़ आती है, जल की जो मात्रा है वह कितनी वृहद मात्रा इन नदियों में होती है, और वह वृहद मात्रा संपूर्णता से समुद्र में मिल जाती है और उसमें समा जाती है, उसमें समाहित हो जाती है। इतनी विशाल जल की मात्रा समुद्र में समाहित होने के पश्चात भी उसमें कोई विकार या विचलन उत्पन्न नहीं होता। यह आपूर्णमाणम और अचल प्रतिष्ठा की परिभाषा है। सहज भाव से आप देखें कि इतनी वृहद मात्रा में जो जल समुद्र में समाहित होता है और समाहित होने के उपरांत भी
समुद्र में किसी प्रकार का विचलन नहीं होता। समुद्र मतलब विचलित नहीं होता। जैसे बहुत बड़ा एक विशाल गड्ढा हो और उसमें 1-2 बाल्टी पानी डाल दिया जाए, 10 बाल्टी पानी डाल दिया जाए, तो वो मालूम नहीं पड़ता है कहाँ चला गया। अब कहाँ चला गया, तो वैसे ही समुद्र रूपी जो विशाल गड्ढा यहाँ पर उपस्थित है, वहाँ इतना वृहद है, उसमें जल का इतना विविध भंडार है कि संसार भर की समस्त नदियाँ जो हैं वह उसमें जाके गिरती है और वह विचलित नहीं होता। समुद्रम प्रविशन्ति यद्वत् आपाः आपूर्णमाणम अचलम समुद्रम प्रविशन्ति। जैसे जल जो है विशाल मात्रा में, नदियों का जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में समा जाता है। ये एक श्री भगवान एक भाव दे रहे हैं, ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि देखिए स्थित प्रज्ञ पुरुष की कैसी स्थिति होती है, स्थित पुरुष प्रज्ञ में कि कैसी स्थिति होती है, इसको आप समुद्र से समझो। उसकी जो ज्ञान की परिपूर्णता है वह समुद्र की परिपूर्णता की तरह से ये है। जो उसकी प्रतिष्ठा है जो कभी खंडित नहीं होती, अखंडित रहती है, वह भी समुद्र की तरह से ही है। समुद्र की तरह से ही उसकी प्रतिष्ठा में कोई भी खंडन नहीं होता स्थित प्रज्ञ पुरुष में, और उसकी प्रतिष्ठा और परिपूर्णता ज्ञान की वैसे ही स्थापित रहती है जैसी समुद्र की रहती है। समुद्र और तत्वदर्शी जो महापुरुष है, जिसने वह तत्व प्राप्त कर लिया है, उसकी उपमा जो है समुद्रवत श्री भगवान ने कही है। तो यहाँ पर एक विचार ये उठ जाता है कि समुद्र तो बहुत विशाल है और उसका जो ज्ञान है क्या वो भी उतना ही विशाल है? समुद्र की विशालता को आप समझ गए कि सारे संसार की नदियाँ उसमें जाके मिल जाती हैं। समुद्र की विशालता है ये, उसमें कोई विचलन नहीं होता। क्या जो स्थित प्रज्ञ पुरुष का जो ज्ञान है वह भी समुद्र की तरह से ही विशाल है? इस तथ्य पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे और इस पर दृष्टि डालेंगे। तो जो ज्ञान है, देखिए यहाँ पर दो तथ्य हैं। एक तथ्य ये है कि समुद्र जड़ है और जो तत्व उस स्थित प्रज्ञ पुरुष को प्राप्त हुआ है वह चेतन है। तो जड़ तत्व की तुलना जो है वह चेतन से यहाँ की गई है। समुद्र पृथ्वी पर एक सीमित स्थिति में, सीमित सीमा में है, लेकिन जो तत्व स्थित प्रज्ञ पुरुष को प्राप्त हुआ है उसकी सीमा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वह जो तत्व है
वह पृथ्वी के अतिरिक्त पूरे ब्रह्मांड में समाहित है। चेतन तत्व जो है वह समग्र ब्रह्मांड में समाहित है और समग्र ब्रह्मांड में समाहित होने के कारण उसमें सीमा नहीं है, असीमित इसकी स्थिति है। जैसे केवल पृथ्वी की बात हो रही है तो हम सभी प्राणियों की जब मृत्यु होती है तो मृत्यु होने पर हम कहीं भी हों, चाहे समुद्र में हों, चाहे आकाश में हों, चाहे पृथ्वी पे हों, चाहे ऊंचे पहाड़ पर हों, चाहे घने जंगल में हों, वन में हों, चाहे रेगिस्तान में हों, हम जहाँ कहीं भी हों, तो वहाँ से उस सत्ता के प्रतिनिधि वहाँ पर उपस्थित हैं और वे हमारे जीव को तत्काल अपने घेरे में ले लेते, पकड़ लेते हैं। तो इसका अर्थ है उसकी उपस्थिति सर्वत्र है। उस सत्ता की जो उपस्थिति है वो सर्वत्र है, उसमें कोई अभाव नहीं रहता है। सत्ता जो है वो सर्वत्र उपस्थित है, वहाँ उसके प्रतिनिधि हर स्थान पर हैं और वह सत्ता हर स्थान पर है। तो ऐसे चेतन तत्व का जो कहना चाहिए, चेतन तत्व की तुलना इस जड़ तत्व से कर दी गई है, तो इसकी विशालता, परिपूर्णता तो है, प्रतिष्ठा भी अचल है, लेकिन जो चेतन तत्व का ज्ञान है वह ज्ञान, उस ज्ञान की तुलना क्या इससे हो सकती है? लेकिन समझाने के लिए श्री भगवान ऐसा कथन कर रहे हैं कि लेकिन जो चेतन तत्व है वह समग्र ब्रह्मांड में समाहित है। ब्रह्मांड ही उसके संकेत से चल रहा है। सूर्य, चंद्र, तारे और देवगण, अनेक प्रकार के ग्रह, उपग्रह और नीचे आधालोक, ऊर्ध्वलोक, सभी कुछ उस सत्ता के निर्देश से चल रहा है, उस सत्ता के इशारे से, संकेत से वो चलायमान है। तो वह सत्ता, उस सत्ता का ज्ञान, उस सत्ता का अनुभव, उस सत्ता का नित्य संयोग हमको जब हो जाता है तो उस सत्ता के नित्य ज्ञान और संयोग से जो हमको परिपूर्णता और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है, वैसी प्रतिष्ठा समुद्र की कदाचित है। ये कहना चाहते हैं कि वैसी जो प्रतिष्ठा है वह समुद्र की कदाचित है। तो चूँकि समझाने के लिए श्री भगवान ऐसा कह रहे हैं कि समुद्र की परिपूर्णता की तरह से और अचल प्रतिष्ठा की तरह से उस तत्दर्शी महानुभाव का जो ज्ञान है वह होता है। लेकिन जड़ की तुलना चेतन से नहीं होती। ये बात इसमें विशेष है जो हमारे विचार में आ रही है। लेकिन समझाने के लिए तो समझाना तो किसी की उपमा दे के समझाया जाता है। जैसे कहते हैं कि वह वस्तु जो है वह कमल की तरह से सुगंधित थी, या अमुक वस्तु गुलाब की फूल की तरह से लाल रंग की है, उपमा से। तो उस जो गुलाब का जो फूल है, जो उसका रंग है, वह उस वस्तु का रंग था।
तो उस रंग को समझने के लिए उदाहरण देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो चेतन तत्व जो प्राप्त हुआ है स्थित प्रज्ञ पुरुष को, उसकी जो तुलना है वह संपूर्णता से समुद्र पर घटित नहीं होती। एक ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली सत्ता है जिसका आभास उस साधक ने कर लिया है, और एक पृथ्वी पर रहने वाली विशिष्ट सत्ता है, इसे समुद्र कहा जाता है, जिसको जो परिपूर्ण है जल से और उसकी प्रतिष्ठा अचल है, उसकी तुलना। तो ये जो तत्व है ये चूँकि प्रयोगात्मक तत्व है, तो जो मनुष्य स्थित प्रज्ञ हो जाता है उस तत्व को, परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है, तो उसकी भी जो प्रतिष्ठा है वह कभी खंडित नहीं होती, अचल प्रतिष्ठा। और उसका जो ज्ञान है वह चारों ओर से परिपूर्ण हो जाता है। उसमें ज्ञान, उसके ज्ञान में अज्ञानता नहीं बचती, अवशेष नहीं रहता, कोई प्रश्न नहीं रहता वहाँ पर। तो श्री भगवान ने ये कहा, आपूर्ण मालम अतुल प्रतिष्ठम समुद्र आपा प्रविशंत। तो यद्वत जो पद कहा था यहाँ पर, जो इसके पूर्वार्ध अंश के अंत में कहा है, तो वैसा कथन तद्वत कामक कह के श्री भगवान ने प्रयुक्त किया है। तो अब चूंकि आगे का जो कथन है वह कामनाओं के विषय में है, विषयों के बारे में है। तो जैसे नदियाँ बिना किसी विकार और विचलन के को उत्पन्न किए हुए, समग्र नदियों का जल, संसार की समग्र नदियों का जल बिना विचलन के, बिना कोई विकार उत्पन्न किए हुए उस समुद्र में समाहित हो जाते हैं, वैसे ही जो स्थित प्रज्ञ पुरुष है उसमें भी समस्त प्रकार की जो कामनाएं हैं वह बिना विकार के समाप्त हो जाती है, वह बिना विकार उत्पन्न किए हुए समाहित हो जाती है, मिल जाती है, यानी उनमें विकार नहीं उत्पन्न होता है। जैसे कोई वस्तु हो तो वह अविकारी हो, उसमें न परिवर्तन हो और न उसमें कोई भी दोष उत्पन्न हो। दोष का न उत्पन्न होना और परिवर्तन का न होना, ये विकारी भाव है ये। तो ये जो विषय है कैसे होता है, जैसे नदियों की बात तो स्पष्ट हो गई कि नदियाँ, समग्र संसार की जो नदियाँ हैं वह समुद्र में बिना विकार उत्पन्न किए हुए समाहित हो जाती हैं। परंतु ये जो आगे का जो श्री भगवान का कथन है कि समस्त प्रकार की कामनाएं, समस्त प्रकार के भोग उस स्थित प्रज्ञ पुरुष में समाहित हो जाते हैं, वैसे समाहित हो जाते हैं जैसे नदियां समाहित हुई हैं समुद्र में। और फिर उसका जो परिणाम है वह शांति की प्राप्ति है, और जो ऐसा नहीं कर पाता है वह अशांत रहता है, जो कामी है वह शांत रहता है। तो ये जो अग्रिम विषय है, तद्वत कामा यम प्रवसन्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम, वह शांति को वैसे ही
समस्त कामनाएं, समस्त भोग जिस पुरुष में प्रवेश कर जाते हैं वह शांति को प्राप्त होता है, और जो कामनाओं को प्राप्त को चाहने वाला मनुष्य है वह भोगों को वो शांति को प्राप्त नहीं होता, तो वह अशांत रहता है। तो इस श्लोक संख्या 70 का जो विषय है वह विशिष्ट अब अगले सत्र में उसको रखेंगे, जो विशिष्ट भाव की, क्यों कामना कैसे उसमें समाहित होती हैं, उसकी स्थिति क्या होती है, परम शांति कैसे मिल जाती है उसको, और जो कामनाओं का आकांक्षी पुरुष है वह कभी भी शांत नहीं रह पाता। तो ये तीनों विषय हैं इसमें कि भोगों का उस पुरुष में समाहित होना एक बात, और दूसरी बात उसको उससे परम शांति का आभास हो जाना दूसरी बात, और तीसरी बात जो भोगों की आकांक्षा वाला पुरुष है वह सदैव अशांत रहता है, क्योंकि जो अग्रिम जो 2 श्लोक हैं इस स्थित प्रज्ञा के, जो अग्रिम और अंतिम 2 श्लोक हैं कि विहाय कामान्या सर्वान् पुमान् शरत् निष्परः निर्ममो निरहंकारा शांतिम धिगच्छति, ऐसा ब्राह्मी स्थिति